सुनते हैं क्या आपकी कह रहे हैं तरह प्रधानमंत्री। मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी हमारी वर्चुअल मुलाकात ही हो रही है। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी, उसमें आप सबकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात की गई है। आप में से कई बच्चों के बारे में तो मुझे बीच बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूं। अब जैसे देखिए, मुंबई की बेटी हमारी काम्या कार्तिकेयन, आपको याद होगा मैंने मन की बात में भी एक बार उसके विषय में जिक्र किया था। काम्या को पर्वतारोहण के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। आइए आज हम काम्या से ही बात करते हैं, उनसे ही शुरू करते हैं। उनसे पूछना जरूर चाहता हूं, काम्या, अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी, तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त कर की है? क्या किया इन दिनों कुछ, या फिर कोरोना की वजह से कुछ कठिनाइयां आ गई, क्या हुआ? सर, कोरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाइयां दी है, पर एज यू सेड हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हमें कोरोना के बाद भी स्ट्रांग बाहर आना है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और पूरी रूटीन कोरोना के दौरान भी जारी रखी है। और अभी हम इस समय गुलमार्ग में हैं, जो जम्मू कश्मीर में है, और मेरे अगली क्लाइंब के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली है। और हम जून इस साल में माउंट देनाली चढ़ने के लिए अभी ट्रेन कर रहे हैं सर। तो अभी आप बारामूला में हैं? जी सर, थैंकफुली ऑफिस ने हमें बहुत हेल्प किया है, एंड उन्होंने भी पिछले 3 दिनों से 24/7 काम किया है, और हम यहाँ पे बारामूला में आके आपसे मुलाकात कर पाए सर। तो आपके साथ और कौन है, परिचय करवाइए। सर, ये मेरी मम्मी हैं और ये मेरे पापा हैं सर। नमस्कार। चलिए, आपको बधाई हो, आपने बेटी का हौसला भी बढ़ाया है और आपने उसकी मदद भी की है, तो मैं ऐसे माँ बाप को तो विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। अच्छा, सबसे बड़ा अवार्ड तो आपके लिए आपकी मेहनत और आपका मनोबल है। और आप सर। तो पहाड़ों पर चढ़ती हैं, ट्रैकिंग करती हैं और पूरी दुनिया घूमती हैं, और अचानक ये कोरोना के कारण सब बंद हो गया, तो ये साल कैसे बिताया, क्या करते थी? सर, मैंने कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हालांकि मैं पर्वत अच्छा, नहीं चढ़ मतलब सकती। आपने भी आपदा को अवसर में पलटा। जी सर। बताइए। सर, पर्वत तो नहीं चढ़ सकती हूँ सर अभी जाके, पर मैंने ये समझा कि इस टाइम में मैं दूसरों को अपने समिट तक पहुँचने के लिए इंस्पायर कर सकती हूँ। तो मैं बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में वेबिनार्स दे रही हूँ, और मेरे मिशन के बारे में भी बता रही हूँ, और उसका मैसेज भी स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा। जी सर। सर, यूजुअली हम रनिंग और साइकिलिंग के लिए जाते थे, बट पहले लॉकडाउन में ये अलाउड नहीं था।
तो हम जो 21 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं मुंबई में, हम वहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते थे फिटनेस के लिए। और थोड़ा लॉकडाउन ईज होने के बाद थैंकफुली हम मुंबई शिफ्ट हुए हैं, तो हम सह्याद्री में जाके छोटे मोटे ट्रैक्स करते थे सर वीकेंड्स में। तो मुंबई में तो कभी ठंड क्या होती है पता ही नहीं चलता होगा। यहाँ तो आज बारामूला में काफी ठंड में रहती होगी आप। जी सर। देखिए, कोरोना ने निश्चित तौर पर सभी को प्रभावित किया है, लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने इस महामारी से मुकाबला करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साबुन से 20 सेकंड हाथ धुलना हो, ये बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी। और मैं तब सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियो देखता था जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाय बताते थे। आज ये अवार्ड ऐसे हर बच्चे को भी मिला है। ऐसे परिवार और ऐसा समाज जहां बच्चों से सीखने का कल्चर होता है, वहां बच्चों के व्यक्तित्व का तो बहुत विकास होता ही है, साथ साथ बड़ों में भी ठहराव नहीं आता, सीखने की ललक बनी रहती है, उनका उत्साह बना रहता है। और बड़े भी सोचते हैं और स्वाभाविक वाह, हमारे बच्चे ने कहा है तो हम जरूर करेंगे। हमने ये कोरोना के समय भी देखा है और स्वच्छ भारत मिशन के दौरान भी मैंने बराबर देखा है। बच्चे जब किसी कौज से जुड़ जाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। काम्या, आपको, आपके माता पिता को, आपके ट्रेनर्स को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। और आप कश्मीर का मजा भी लीजिए और नए साहस के साथ आगे भी बढ़िए। अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचिए, नई नई चोटियों को पार कीजिए। प्यारे बच्चों, हमारे साथ झारखंड की एक बेटी आज है, सविता कुमारी। उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिला है। सविता जी, आप कैसे मन बनाया कि आप आर्चरी या निशानेबाजी, आपको उसमें आगे बढ़ना है, ये विचार कहां से आया? और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहा ही होगा, तो मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं ताकि देश के बच्चे झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बताइए। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। हाँ, आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है। पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है, कहां तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है। और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। वाह, आपके साथ कौन कौन है? सर, मम्मी आई हुई है और इधर पापा आए हुए हैं। अच्छा, ये कभी खेलते थे क्या? पिताजी ने कभी खेलकूद में हिस्सा लिया था? सर नहीं। अच्छा, सबसे पहले शुरू आपने किया? यस सर। हाँ, तो अभी तुम्हें बाहर जाना होता है तो मम्मी पापा को चिंता नहीं होती है ना? सर, अभी तो सर है ना साथ में, तो सर के साथ जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप ओलंपिक तक जाएं, गोल्ड लेकर आए, ये आपके सपने वाकई हिंदुस्तान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेरणा देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। स्पोर्ट्स की दुनिया में झारखंड का जो टैलेंट है उस पर पूरे देश को गर्व है। और मैंने तो देखा है कि झारखंड की बेटियां बड़ा कमाल कर देती है जी, कैसे कैसे खेलकूद में अपना नाम बना रही है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में आप जैसे टैलेंट जब बाहर निकलता है तो दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है। सविता, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सर। अच्छा, वैसे साथियों, इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों में जो विविधता है वो बहुत अच्छी बात है। आर्चरी से अब हम आर्ट की दुनिया में चलेंगे।
मणिपुर की बेटी हमारी कुमारी नविश किशम को बेहतर पेंटिंग्स बनाने के लिए उसको आज पुरस्कार मिला है। बताइए बेटा, वनीश, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, रंगों में तो वैसे ही बहुत ऊर्जा होती है और वैसे तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बड़ा कलरफुल है। उन रंगों को सजा दिया जाए तो ये जीवन भर देने जैसा हो जाता है। मुझे बताया गया है कि आप ज्यादातर एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर, ग्रीनरी पर पेंटिंग बनाती है और यही विषय आपको इतना क्यों आकर्षित करता है? First of all, good afternoon, sir. It's truly an honor to have the opportunity to interact with you. And first, my name is Venice Kesam, and I made paintings based on environment because nowadays our environment is getting dirtier day by day. So there's a lot of pollution. Even in Manipur also, a lot of pollution is there. So I want to change it by planting more trees and save our environment, our plants and animals, our rare species. I want to save them. So in order to spread these messages to the people, as an artist, I drew this painting based on this theme. अच्छा, आपके परिवार में भी और कोई हैं जो पेंटिंग करते हैं? पिताजी, माताजी, भाई, चाचा, कोई? No, sir. My father is a businessman and my mom is a homemaker. I'm the only तो artist. ये तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारी माताजी है तुम्हारे साथ? Yeah. तो ये तो Yes, sir. ये तो तुम्हें डांटते होंगे कि तुम ये क्या पूरा दिन भर पेंटिंग करते रहती हो, कोई पढ़ती नहीं हो, खाना नहीं पकाती हो, काम नहीं करती हो, ऐसे डांटते होंगे? No, sir. No, sir. They supported me a lot. हैं? They supported me a lot. Yeah. चलिए, Yes, sir. यार बहुत लकी हो आप तो। अच्छा, आपकी उम्र छोटी सी है लेकिन विचार बहुत बड़े हैं जी। अच्छा, पेंटिंग के अलावा आपकी क्या क्या हॉबी है? Sir, I love to sing. I love singing and I love to do gardening also. देखिए, मैं कई बार मणिपुर आया हूँ और वहाँ की प्रकृति मुझे बहुत आकर्षित करती है। मेरा अनुभव भी बहुत रहा है वहाँ, और प्रकृति को लेकर वहाँ के लोगों में जो एक प्रकार की श्रद्धा है प्रकृति की रक्षा के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर कोई व्यक्ति अपना जान लगा देता है, जो मणिपुर में भी देखा जाता है। और मैं मानता हूँ कि बहुत ऊंचे संस्कार है। अच्छा, आप गाना गाती हो, आपने बताया, कुछ सुनाओगे मुझे? Yes, sir. I would like. I'm not a professional singer, but I would love to. This is our folk song called Chingdasat Pi Ingele. हाँ, Chingdasat Pi Ingele China Dana Kin Kiba Ho Kalag I Ho Kalag I De Malang Bai Su Kai Dao De Lay Rang Da Lay Khok Loi Bagi Ho Kien Bani Ho Kien Bani Kien बहुत Bani. बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. मैं तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ कि तुमने संगीत में भी जरूर कुछ करना चाहिए। तुम्हारे आवाज में बहुत दम है। मैं कोई इस शास्त्र का जानकार नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगा, सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो तुमने इन सब जगह पे मेहनत करनी चाहिए। मेरी तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथियों, हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंट के साथ जिंदगी को जी रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब देखिए, एक तरफ बेहतरीन पेंटिंग बनाने वाली बिटिया है, तो कर्नाटका के राकेश कृष्ण भी हैं। राकेश को खेती से जुड़े इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और
मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। राकेश, आपका प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतनी कम उम्र में ही इनोवेशन कर रहे हैं और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो रिसर्च इनोवेशन तो स्वाभाविक ही है, लेकिन किसानों के लिए इनोवेशन करना है, ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है जी। तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि ये मन कैसे लग गया आपका, ये काम के लिए कैसे मन लग गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, शुभ मध्याह्न आपके लिए। और सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, साइंस और इनोवेशन में तो इंटरेस्ट रहा ही था, लेकिन सर मेरे पापा एक किसान है और मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ। ये मेरे पिताजी हैं और मेरे माताजी हैं। तो सर मैं देखता था कि जो एक फार्मिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो कुछ तो करना था और मेरे मन था कि मैं जो किसान है, हमारे राष्ट्रीय अन्नदाता हैं, उनको कुछ कंट्रीब्यूट करो। जो मेरे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, इसलिए मैंने उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए मैंने एक मशीन बनाया है सर। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उनसे 50% से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे मशीन है सर। अच्छा, तो कभी प्रयोग किया क्या, खेत में प्रयोग किया पिताजी के साथ हाँ जाके? सर, हाँ सर, प्रयोग किया है। तो एक बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे मशीन 10 to 15% से भी ज्यादा टाइम कंज्यूम लाइक इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन सर। अच्छा था। और जो मैंने प्रैक्टिकली जो टेस्ट किया है उससे पता चला है कि मेरे मशीन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा जर्मिनेशन रेट देता है सर। सो क्या है कि आज जो स्किल्ड लेबर चाहिए फार्मिंग के लिए, यानी किसान को जो लेबर चाहिए, उसका चार्ज तो स्काई रॉकेट हुआ है, सो ज्यादा हुआ है और हमें स्किल्ड लेबरर नहीं मिलते हैं सर। तो इसीलिए मैंने एक मल्टीपर्पस मशीन किया है ताकि एक ही किसान सब काम एक ही साथ कर सकता है और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम खत्म इजीली कर सके। अच्छा, जब आपने बनाया, अखबारों में छपा, लोगों को पता चला, तो ये मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, बिजनेस कंपनियां होती हैं, स्टार्टअप वाले होते हैं, वो कोई आपके पास पहुंचे क्या कि चलो भाई हम इसको बहुत स्केल पे करते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ सर, दो तीन कंपनी से उन्होंने पूछा मेरे से, और मैं फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन राष्ट्रपति भवन का एक पार्टिसिपेंट था और वहां पे उन्होंने आकर पूछा था सर। लेकिन मेरी प्रोटोटाइप जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है सर। अभी भी मैं काम करना चाहता हूँ और भी अच्छा तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो उसमें अब नया इंटरेस्ट लेकर के तुम्हें और मदद कर रहे हैं क्या? और कोई साइंटिस्ट के दुनिया के लोग कोई और मदद कर रहे हैं क्या? कोई ऑनलाइन तुम्हें कांटेक्ट करते हैं क्या? हाँ सर, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे हाई स्कूल के और अभी जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, सब लोग मुझे गाइडेंस देते हैं सर और मोटिवेट करते हैं सर। एवरी स्टेप ऑफ माय जर्नी हैज बीन मोटिवेटेड माय हार्ड वर्किंग पेरेंट्स एंड टीचर्स सर। तो आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं के वजह से हूँ और जो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है उसी तरीके से मैं इस लेवल पे आया हूँ सर। चलिए, मैं तो आपके माताजी पिताजी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसानी को भी मन से किया है और किसानी के साथ बेटे को जोड़ा भी है। बेटे की जो टैलेंट है उसको किसानी से जोड़ा है। तो आप तो डबल अभिनंदन के अधिकारी हैं। राकेश, ये बात सही है कि आधुनिक कृषि ये आज हमारे देश की जरूरत है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।